होता जी, क्या लग रहा है ये पूरी चीजें कानूनी उधेड़-बुन में उलझ की रह गई हैं। कौन सही बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या दिखाई देता है इस पूरे मामले में? देखिए, बात सही और गलत की रही है। कानूनी दांवपेच में आपको बाईपास करके चलना होता है। अगर एनआईए हर किसी भी बड़ी घटना हो, सीबीआई के ऊपर एक केस लगा था असम में, और उसके बाद भारत सरकार को लगा कि नहीं, एक ऐसी सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत है, उसका परव्यू दिल्ली से है, इसीलिए छत्तीसगढ़ ने उसको बैन लगा दिया। और इसी तर्ज पर अगर कोई बड़ी घटना हो, उसको जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए की गठन हुई। जब भी संविधान में कहता है राज्य और केंद्र की लड़ाई होगी, तो श्रेय तो केंद्र को दिया जाएगा, ये उसको बेनिफिट हर वक्त मिलता है। तो अगर राज्य सरकार किया तो उस पर कर दे। एक उसमें एक बारीकी का पॉइंट है। जब ये बात सामने आई कि विद्याचरण शुक्ला का मोबाइल लंबे समय तक इधर उधर घूम रहा था, इसका मतलब वो मोबाइल कहीं पे कोई इस्तेमाल कर रहा था, उसको आप बिना राजनीतिक लाभ निकालने के लिए बिना बोले आप चुपके से निकाल सकते थे, सीडीआर सामने रख सकते थे, कहां कहां कौन इस टेलीफोन को यूज कर रहा है, क्योंकि झीरम में ही उनका मोबाइल जब्त हुआ था। दौलत रोहरा हो, दिवंगन जी हो, बाकी लोग, सब लोग इस बात को उठाए थे और सबके शासन पे ये बात उठी। लेकिन आप क्योंकि उस पर गुणा भाग करके हम बात अगर करेंगे तो दिक्कत होता है। आज जस्टिस प्रशांत मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जब उनकी जांच कमेटी थी और उनको चीफ जस्टिस नियुक्त हुआ, उन्होंने अपने जांच रिपोर्ट जब गवर्नर को दिए, उनके ऊपर भी उचित टिप्पणी की गई थी। ये उनकी बड़ी, उसको जनरसिटी कहेंगे, बड़ा दिल था कि उन्होंने उसको कंटेम्प्ट पे नहीं लिया। तो आप हर बात को बयान तक क्यों सीमित रखते हैं? मेरा कहना है, अगर राज्य इतना पावरफुल होता है, आपको अगर कार्रवाई करनी है, तो आप किसी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वो टेलीफोन कौन यूज कर रहा था, आप उसको आगे ले जाते। एनआईए 3 लोगों को पकड़ा जो वहां पे खाना बना रहे थे, उड़ीसा के। वो खाना बनाने से हमको कोई मतलब नहीं था, हम उसके और लोगों को जरिए पूछ सकते थे। यहां पर चूक हुई है क्या? कोई किसके ओर से चूक हुई है और जांच को लेकर? देखिए, जो समझाने वाले भूपेश बघेल तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री हैं तो हर चीज का उनको एकदम एक्सपर्ट है, सब चीज पे, संभव भी नहीं है, इसीलिए वो सलाहकार रखते हैं। उनका जो कानूनी सलाह देता था, जो इस मामले को आगे ले जाता था, वहीं पे ये इस बात की दिक्कतें हुई। अगर पुलिस का कोई ऐसा अधिकारी होता जो इस चीज को समझता था, आप किसको बनाए? आप गिरधारी नायक को तो डीजीपी बनाए नहीं, जो लगातार लंबा लड़ाई लड़ रहा था, माओवादियों के खिलाफ नहीं दिए। आप ऐसे व्यक्ति को बनाए और उसको बाद में उसको हटा भी दिए और उसको डीजीपी बनाए, जिसके टाइम पे रायपुर में माओवादियों ने 90 विधायकों के घरों में जाके सीडी बांटे थे और ये बीजेपी के सांसद थी, उसको बना दिए। तो क्या होता है, देखो, हम परिस्थिति को देख के काम करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कहीं ना कहीं सबसे चूक होती है, चूक हुई है, और वो टैक्टिकल जो है। आज ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम सब बात कर रहे हैं, ये बोले जेब में रखा था सबूत तो क्यों नहीं सामने लाए, एनआईए क्यों नहीं बुलाया, ना वो बुलाया ना ये गए। लेकिन दोनों साइड से, दोनों की तरह एक चीज खाली बोलूंगा। बृजमोहन अग्रवाल गृह मंत्री बने, हैदराबाद में माओवाद को लेकर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बृजमोहन जी को आप जानते हैं, बड़े तेज तर्रार है, सारी बातों का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए, चर्चा करने के लिए वो गए थे। अचानक उनके पास एक आईबी के अधिकारी आए, बोले इस कमरे के अंदर जितने लोग हैं, जरूरी नहीं है सब राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, हो सकता है इस पर लीक हो जाएगी रणनीति, अब रणनीति की कोई चर्चा ना करे। वो रुक गए। जो उस कुर्सी पे बैठता है, उसको इस बात की इल्म होती है, समझ होता है कि किस तरह की व्यवस्था, माओवादी 40 साल से अत्याचार कर रहे थे।